नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कर्मियों की संविलियन से पहले की सेवा और पेंशन पात्रता के संबंध में एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा है कि स्पष्ट और तार्किक नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम वीडियो में अंत तक देखेंगे कि राज्य सरकार ने किस प्रकार के तार्किक और जो नोटिस थे वो दिए थे, उनका जवाब दिया था। उनके जवाब को हाईकोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया, उसमें क्या कमियाँ थी, समस्त चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो पहले की सेवा है और पेंशन पात्रता के संबंध में जानकारियां दी गई हैं, तो पूरी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि शिक्षाकर्मी के संबंध में राज्य सरकार और हाई कोर्ट के बीच में क्या अहम फैसलाएँ सामने आई। क्या इससे राज्य सरकार की स्पष्टता में सुधार होगा या नहीं, शिक्षाकर्मियों को फायदा होगा या नहीं, देखते हैं। समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा कर्मियों की संविलियन से पहले की सेवा और पेंशन पात्रता के संबंध में दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और स्पष्ट और तार्किक नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो समस्त चीज़ों पे देखते हैं कि क्या निर्देश मिले हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शिक्षा कर्मियों की संविलियन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने, मतलब पहले जो शिक्षाकर्मी थे अभी उनका नाम बदल कर दिया गया है शिक्षक एलबी। शिक्षक एलबी बने शिक्षकों की संविलियन से पहले की सेवा और पेंशन पात्रता में शामिल करने के मुद्दे पर डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की रीट अपील खारिज कर दी। मतलब राज्य सरकार ने जो भी अपील दिया था उसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व रविंद्र कुमार अग्रवाल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शिक्षाकर्मियों की संविलियन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने एलबी जो बने हैं शिक्षकों के संविलियन से पहले की सेवा को पेंशन पात्रता में शामिल करने के मुद्दे पर डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की रीट याचिका खारिज कर दी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें सरकार को शिक्षाकर्मियों की पूर्व सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने के मुद्दे पर पुनर्विचार कर स्पष्ट नीति बनाने को कहा गया था। मतलब राज्य सरकार जो पहले आदेश निकाला था उसमें उनकी पुरानी सेवा जो ली गई थी शिक्षाकर्मी के रूप में, उन्होंने उसकी गणना नहीं की गई थी। जब शिक्षक एलबी बने, मतलब जब उनकी संविलियन की गई शिक्षक एलबी के रूप में, उसी से उनकी पेंशन के रूप में गणना करने का आदेश जारी किया गया था। इसी के पक्ष में जो है शिक्षाकर्मियों ने उनको राज्य सरकार को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक रीट याचिका पेश की थी कि उनकी जो पुरानी सेवा है उसको भी गणना की जाए, पुरानी सेवा से पेंशन की गणना की जाए, ताकि सभी शिक्षाकर्मियों को इससे बहुत अधिक लाभ मिल सके। लेकिन राज्य सरकार ने उनके विपक्ष में एक रीट याचिका के लिए एक नीति बनाई कि पुरानी सेवा जो सेवा है उसको गणना करते हुए पुरानी सेवा को छोड़ते हुए जो शिक्षक एलबी बने हैं उनसे उनकी पेंशन के लिए गणना की गई। इसमें स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने उनको ये स्पष्ट रूप से बोला कि सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिने जाए, मतलब पहले की जो पेंशन अवधि थी उनको गिना जाना चाहिए और पुनर्विचार कर स्पष्ट नीति बनाने को कहा गया था। इसमें कोर्ट ने माना कि शिक्षाकर्मी के रूप में 10 से 15 वर्ष तक शासकीय नियंत्रण में सेवा देने वाले शिक्षकों की उस अवधि को पूरी तरह नज़रअंदाज करना ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार को नीतिगत स्तर पर तार्किक और समान निर्णय लेना चाहिए। मतलब राज्य सरकार ने जो पहले की सेवा को छोड़ दिया था, पेंशन में उसको पात्र नहीं किया था, उनकी गणना जो है शिक्षक एलबी जब वो बने उन्हीं से की गई थी। इस पर स्पष्ट नीति और तार्किक और समान निर्णय लेने को कोर्ट ने कहा है। इसमें स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि इसका जो पूरा मामला था, हम देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी ब्लॉक में पदस्थ शशांक भूषण दुबे, परमेश्वर मिश्रा, सुनील तिवारी सहित 72 शिक्षकों और व्याख्याताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनकी नियुक्ति 1998 से 2008 के बीच शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी। मतलब यह जो अवधि है 1998 से 2008 के बीच में वे शिक्षाकर्मी के रूप में पदस्थ थे। उसके बाद उनकी जो संविलियन हुई वो शिक्षक एलबी के रूप में हुई। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2018 से उनकी जो स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया। उसके बाद पेंशन की अर्हता सेवा की गणना संविलियन की तारीख से किए जाने लगी। मतलब जब वो संविलियन हुए एलबी के रूप में तभी से उनकी पेंशन के रूप में गणना की जाने लगी। शासन के नियमों के अनुसार पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हता सेवा आवश्यक है। मतलब यदि आप 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हैं संविलियन के बाद, तभी आपको पुरानी
पेंशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार ने जारी की थी। शिक्षकों का कहना था कि यदि 1 जुलाई 2018 से ही सेवा की गणना की जाए तो संविलियन से पहले शिक्षाकर्मी के रूप में दी गई 10 से 15 साल की सेवा का कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। मतलब अगर जो पेंशन की गणना संविलियन से पहले की अगर की जाती है तो 10 से 15 साल किससे की जाएगी। 1 जुलाई 2018 से ही सेवा की गणना की जाएगी। शिक्षाकर्मी के रूप में दी गई 10 से 15 साल की सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में कई कर्मचारियों को 1 जुलाई 2028 तक न्यूनतम अर्हता सेवा पूर्ण करने का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब पहले वो 1 जुलाई 2028 तक वो अपना इंतजार करेंगे जो पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकें, क्योंकि उसके लिए भी एक निर्धारित आयु सीमा तय की गई है। आपको 10 से 15 साल की सेवा पूर्ण कर लेंगे तभी आपको पेंशन का मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसमें याचिका की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने 23 जनवरी 2026 को राज्य सरकार को पूर्व सेवा अवधि को पेंशन के उद्देश्य से शामिल करने के मुद्दे पर पुनर्विचार और स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही सिंगल बेंच ने याचिका को निराकृत कर दिया था। स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया कि पुरानी जो सेवा गणना है उसको भी सम्मिलित किए जाने के संबंध में एक नीति बनाए और नीति को पेश करे। इस प्रकार से कहा गया। सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने दी थी चुनौती। सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन, वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग ने रिट याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से दलील की गई थी कि संविलियन की शर्तें पहले से निर्धारित हैं और संविलियन से पहले की सेवा को पेंशन में जोड़ने से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। मतलब राज्य सरकार अपने कामों से बचना चाहती है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि संविलियन से पहले की सेवा गणना यदि की जाती है तो इसमें ज़्यादा से जो शिक्षाकर्मी जो वर्तमान में शिक्षक एलबी के रूप में पदस्थ हैं उनको इस सेवा गणना का लाभ मिलते हुए पेंशन देना पड़ेगा और इसी पेंशन को ना दे, इसीलिए संविलियन के बाद की गणना की गई। संविलियन के बाद से यदि 10 से 15 साल की अगर आप शासकीय सेवा काल पूर्ण कर लेते हैं तभी आपको पेंशन में सम्मिलित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार का निर्देश था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि संविलियन से पहले की सेवा गणना अगर की जाती है तो इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में शासकीय कर्मचारी आएंगे। राज्य सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया कि सिंगल बेंच के आदेश से सरकार की नीतिगत शक्तियों में हस्तक्षेप की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार से हाई कोर्ट ने कहा बार बार मुकदमेबाजी की ना बने स्थिति, ऐसी नीति बनाने को कहा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिंगल बेंच ने सरकार को सीधे पुरानी पेंशन सेवा योजना से जोड़कर पेंशन देने का आदेश नहीं दिया है। सरकार ने नीतिगत अधिकार का सम्मान देते हुए केवल इस गंभीर मुद्दे पर पुनर्विचार कर स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। इस प्रकार से कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बार बार मुकदमेबाजी का स्थिति ना बने, ऐसी तर्क आप पेश करेंगे। डिवीजन बेंच ने कहा कि शिक्षाकर्मी के रूप में दी गई सेवा की अवधि, कार्य की प्रकृति और कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जैसे पहलुओं पर सरकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत विचार करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति बनाते समय पारदर्शिता और समानता का ध्यान रखा जाए ताकि समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के साथ अलग अलग व्यवहार न हो। इस मुद्दे पर बार बार मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न न हो। कोर्ट ने सरकार को ऐसी स्पष्ट नीति बनाने को कहा कि बार बार मुकदमेबाजी की जरूरत न पड़े, सभी को अलग अलग व्यवहार ना हो, सभी को सम्मान और समानता का अधिकार के साथ ध्यान में रखा जाए ताकि जो पहले की सेवा गणना है उससे सभी कर्मचारी पेंशन योजना में आ जाएं, कोई इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि कर्मचारी बहुत ही पहले समय से अपनी सेवा राज्य शासन के समस्त विभागों में दे रहे हैं और यदि पहले की सेवा संविलियन से पहले की सेवा की गणना अगर नहीं की जाती है तो इससे ज़्यादातर कर्मचारी प्रभावित होंगे। उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं को मिलेगा जो 10 से 15 साल अपनी सेवा पूर्ण कर चुके हैं। इसमें स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने
राज्य सरकार को पुनर्विचार करते हुए कहा है कि इसमें अनुच्छेद 14 और 16 के तहत विचार करना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 14 और 16 का उन्होंने तर्क दिया है कि उसके तहत आपको विचार करने की ज़रूरत है और ऐसी स्पष्ट तार्किक नीति प्रस्तुत करें जिससे बार बार मुकदमेबाजी का ज़रूरत ना पड़े। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से शिक्षा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। आने वाले समय में यह भी देखा जा सकता है कि जितने भी शिक्षाकर्मी से संविलियन हुए शिक्षक एलबी आए हैं, लगभग सभी को पेंशन योजना में सम्मिलित किया जाना को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उससे यही निर्देशित होता है, यही देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना में सम्मिलित होना मिलेगा। तो यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम सब नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।